चंपावत में पुष्कर सिंह धामी जीत गए हैं। अब वो विधायक बन गए हैं, यानी उनके मुख्यमंत्री बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। पुष्कर सिंह धामी की ये जीत यकीनन बहुत अहम है। 55,025 वोटों से जीत दर्ज कर धामी ने उत्तराखंड के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है और इसके साथ ही उन्होंने चंपावत की जनता का आभार भी जताया है। चंपावत उपचुनाव में आपके द्वारा वोटों के माध्यम से बरसाए गए प्रेम व आशीर्वाद से मन अत्यंत भावुक है, निःशब्द हुए। चंपावत के लोगों के लिए, चंपावत के मतदाताओं के लिए धामी ने संदेश दिया और धामी की इस जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम जो दावे हैं, जो चुनाव के दरमियान किए गए थे या जो और बातें जब उपचुनाव के दौरान भी तमाम चीज़ें पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में कही हैं। करीब करीब पूरी कैबिनेट चंपावत में डटी रही, पदाधिकारी वहां डटे रहे, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा और हद तो ये हुई कि बीजेपी को ये कहना पड़ा कि अब नेता अपनी मर्जी से चंपावत नहीं जाएंगे। यानी हर कोई चंपावत जाकर डटा हुआ था, डेरा जमाए हुआ था और अब तमाम तरीके के आरोप भी भारतीय जनता पार्टी की इस जीत पर, पुष्कर धामी की इस जीत के बाद लग रहे हैं। बीजेपी भले ही उत्साह में डूबी हो, जश्न में डूबी हो, लेकिन बीजेपी के इस जीत के बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या ये जीत वाकई में निष्पक्ष है, क्या ईमानदारी की जीत है या फिर धांधली हुई है। क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान भी कांग्रेस ने आरोप लगाए थे, निर्मला गैथोड़ी ने तमाम तरीके की बातें कही थी और बूथ कैप्चरिंग के आरोप वो अब भी लगा रही हैं। और इस जीत के बाद, यानी नतीजा आने के बाद, हरीश रावत ने गंभीर आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, सत्ता पक्ष पर। हरीश रावत का ये दावा है कि ये जीत का जो मार्जिन है वो खरीदा गया है। हरीश रावत ने तंज इस जीत पर कसा है। थोपा गया चुनाव था जिसमें हमने अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य, ये लोकतंत्र के हित में होता और इस राज्य में लोकतंत्र की हित में होता कि बिना सत्ता के दबाव के चुनाव होता। हम जानते हैं कि परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहने जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से मार्जिन अर्जित किया गया है उससे कांग्रेस नहीं, लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उत्तराखंड के अंदर लोकतंत्र कमजोर है। हरीश रावत ने आरोप गंभीर लगाए हैं और वो इसलिए भी गंभीर हैं क्योंकि कांग्रेस को 3,500 वोट भी नहीं मिले। इन परिस्थितियों में सवाल उठना लाजमी है कि क्या जीत वास्तव में ईमानदारी से हुई है या फिर जो पूरा सरकार का तंत्र वहां लगा था उसने इस जीत को खरीदा है। मामला संजीदा है, चर्चा आगे भी जारी रहेगी।